हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग 20 डेज चैलेंज के डे 13 में सीखते हैं एल ब्लेंड्स वाले शब्दों को, एल ब्लेंड्स वाले वर्ड्स को, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे डबल ओ आता है तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का है एल ब्लेंड्स वाला। तो एल ब्लेंड्स वाले को पढ़ेंगे। ये एल ब्लेंड्स का मतलब क्या हुआ आप लोग को पता है ना कि एक बार चलो देखते हैं हम कि आप लोग को पता है या नहीं। बी का उच्चारण किससे होता है? बी का उच्चारण ब से। सी का उच्चारण याद है क से। एफ का उच्चारण किससे? फ से। वैसे ही जी का उच्चारण ग से। पी का उच्चारण प से। एस का उच्चारण स से। लेकिन अगर इनको हम लोग कंबाइंड कर दे एल के साथ, यानी बी के बाद जस्ट क्या है? एल। सी के बाद यहाँ पे क्या है? एल। एफ के बाद एल। जी के बाद एल। पी के बाद एल। एस के बाद एल। यानी कि इन लोग को जब कंबाइंड कर देते, इन लेटर्स को जब हम कंबाइंड करते हैं तो इसका उच्चारण थोड़ा सा बदल जाता है। यानी कि होता क्या है कि बी का उच्चारण ब से। बी का उच्चारण किससे होता है? ब से। और एल का उच्चारण किससे है? ल से। लेकिन बोलो इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आधा ब और ल, यानी कि ब्ल। बी एल का ब्ल। वैसे ही सी एल का आधा क और एल का तो ल है ही, तो क्ल। और एफ एल का आधा फ और एल का ल, तो फ्ल। वैसे ही जी एल का आधा ग और एल का ल। पी एल का आधा प और ल। एस एल का आधा स और एल का ल। तो वैसे ही करके हम लोग देखेंगे कि कैसे इसका उच्चारण बदल जाता है। जैसे इसके बीच में क्या है? बी क्या है आप लोग का? कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? याद कीजिए, ये है कॉन्सोनेंट। बी भी और एल भी, इसके बीच में कोई वोवेल है? वोवेल नहीं है ना। तो इसका इसीलिए उच्चारण जो पहले वाला शब्द है उसका आधा हो जाता है। पहले वाला का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, यानी आधा ब। आधा सी का उच्चारण क से होता था, याद कीजिए, तो इसलिए आधा क। एफ का उच्चारण फ से होता था तो आधा फ। ऐसे ही जी का उच्चारण ग से होता था तो आधा ग। पी का उच्चारण आधा प, क्योंकि इसके बगल में जस्ट एल है। तो ऐसे ही करके हम लोग अब एक एक करके देखते हैं। तो चलिए, बी एल का उच्चारण ब्ल से, यानी कि बी एल ए सी के। यहाँ बी एल है ना, तो बी एल का उच्चारण किससे? ब्ल से, आधा ब और ल। तो बी एल ए सी की, ये क्या हो गया? ब्लैक। ए का उच्चारण ए से और सी का क, सी और के का क से, तो ये क्या हो गया? ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। वैसे ही बी एल ओ डब्ल्यू, बी एल का उच्चारण बोलो आप लोग मेरे साथ, ब्लॉ से। और ओ डब्ल्यू, ब्लॉ ब्लॉ ब्लो, ये क्या हो गया? ओ डब्ल्यू का उच्चारण ब्लो, तो ये क्या हो गया? ब्लो। ब्लो मतलब होता है फूंक मारना। वैसे ही बी एल यू ई, इसको क्या पढ़ेंगे? बी एल का उच्चारण ब्लॉ से और यू ई का ऊ, तो ब्लू। तो ब्लू मतलब होता है नीला। नीला रंग जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू। वैसे ही सी एल, सी एल का उच्चारण आधा क और ल से, तो सी एल ए पी क्या हो गया? क्लैप। सी एल का उच्चारण, यहाँ पे सी एल है ना, तो सी एल का उच्चारण किससे हो गया? क्लॉ से। क्लॉ से। और उसके बाद ए का उच्चारण ए से। ए का उच्चारण ए से याद है या भूल गए आप लोग? ए का उच्चारण ए से और पी का उच्चारण प से। तो जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? क्लैप। ये क्या बनेगा? क्लैप। और क्लैप मतलब क्या होता है? ताली बजाना। जब कुछ अच्छा लगता है तो हम लोग क्लैप करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? ताली बजाना। क्लैप मतलब ताली बजाना। समझ गए? अब आते हैं सी एल ए वाई, इसका उच्चारण किससे होगा? सी एल का क्लॉ और ए वाई का ए, तो ये क्या हो गया? क्ले। क्ले मतलब चिकनी मिट्टी। और सी एल ओ सी के, इसको क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लॉक। सी एल से क्लॉ और ओ से ओ और सी के से क, तो ये उच्चारण क्या हो गया? क्लॉक। सी एल का उच्चारण क्लॉ से, सी एल का उच्चारण क्लॉ से, ओ का उच्चारण ओ से, ओ का उच्चारण ओ से, और सी के का उच्चारण क से। तो जब तीनों को जोड़ते हैं तो ये क्या बन गया? क्लॉक। तो वैसे ही करके आप लोग तोड़ तोड़ के पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। क्लॉक मतलब दीवार घड़ी। अब आते हैं एफ एल का उच्चारण फ्लॉ से, तो एफ एल ए जी, ये क्या हो गया? फ्लैग। एफ एल का उच्चारण फ्लॉ से, एफ एल का उच्चारण हुआ ना फ्लॉ से, किससे हो गया? फ्लॉ से। अभी मैंने बताया क्योंकि एल से पहले अगर रहे एफ तो फ्लॉ आधा फ आता है, फ्लॉ। और ए का उच्चारण ए से, ए का उच्चारण किससे? ए से। जी का उच्चारण गौ से। जब तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा? फ्लैग। और फ्लैग मतलब झंडा। वैसे ही एफ एल वाई, इसका उच्चारण फ्लाई। फ्लाई मतलब उड़ना।
FLOWER, FL का फ्लॉ और OWE का ओ और ER का र, तो फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर मतलब फूल। वैसे ही GL का उच्चारण ग्लॉ से, आधा गौ और लॉ से, तो GLASS, इसको पढ़ के देखिए, GL से ग्लॉ और ASS से एस, तो ग्लास, ये क्या हो गया, ग्लास। GLAD, ये क्या हो जाएगा, ग्लैड, क्योंकि GL का उच्चारण आधा गौ लॉ से, तो ग्लैड, ग्लैड मतलब खुशी, बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर खुशी हुई, यानी कि ग्लैड। GLOB, इसका उच्चारण क्या होगा, ग्लोब, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ग्लोब, ग्लोब मतलब पृथ्वी का गोला। वही जो ग्लोब जो हम लोग पढ़ते हैं जिसमें पूरा पृथ्वी का स्ट्रक्चर दिया रहता है देश के बारे में, तो ग्लोब का मतलब पृथ्वी का गोला। GLOB, इसको पढ़ेंगे ग्लोब। अब कैसे इसे ग्लोब पढ़ेंगे, GLOBE, GL का उच्चारण ग्लॉ से, GL का उच्चारण ग्लॉ से, और O का उच्चारण ओ से होता है, बिल्कुल होता है ओ से, और B का उच्चारण बॉ से होता है, एकदम होता है। लेकिन यहाँ लास्ट में क्या है, ई है, लास्ट में क्या है, ई है, तो ई क्या करता है, ई वाला मैजिक रूल पढ़े थे ना, ई जो है, ई असली साउंड को ले आता है, जो वॉवेल का साउंड है, जो वॉवेल AEIOU होता है ना वॉवेल, उसका जो असली साउंड है उसको ले आता है, तो ओ को तो ओ ही बोलेंगे, इसीलिए ये ग्लोब नहीं होगा, ये क्या हो गया, ग्लोब, ये क्या हो गया, ग्लोब, क्योंकि ओ का साउंड ओ से नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि ई है, और ई क्या करता है, असली रूप दिखा देता है वॉवेल्स का, तो इसीलिए GLOBE, ग्लोब, समझ गए। अब ऐसे ही आते PL का उच्चारण प्लॉ से, तो PLATE, प्लेट, प्लेट मतलब थाली। यहाँ पे भी अच्छे से देखो, PL का उच्चारण प्लॉ से, PL का उच्चारण प्लॉ से, ए का उच्चारण ऐसे होगा, बट यहाँ देखो तो सही, कौन है, ई है, ई यानी कि ए जो है ये वॉवेल है, और वॉवेल का असली रूप ले आता है। बोलते हैं ना कि मान लो ये सपेरा है और ये नागिन है, मैंने आप लोग को बताया था पहले, तो ये इसका असली रूप ले आया, तो इसीलिए ए का उच्चारण ए से ही होगा, क्योंकि असली रूप ए का ए ही है ना, तो प्ले और टी का टॉ, तो ये क्या हो गया, प्लेट, प्लेट मतलब थाली। अब यहाँ पे है PLAN, ये क्या हो गया, प्लान, प्लान मतलब योजना। PLAY, ये क्या हो गया, प्ले, प्ले मतलब खेलना। अब आते हैं SL पे, यानी इसका उच्चारण SL नहीं, इसको पढ़ें, इसको क्या पढ़ेंगे, स्लो बोलेंगे, तो SLEEP, ये क्या हो गया, स्लीप, ये क्या हो गया, स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना, SL का स्लो और EEP का ईप, तो ये हो गया स्लीप, स्लीप मतलब सोना। और SLIP, स्लीप मतलब फिसलना, कि चलते चलते कोई एकाएक कोई सतह पे फिसल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, स्लिप करना, स्लिप मतलब फिसलना। SLOW, इसको क्या बोलेंगे, स्लो, SL का उच्चारण स्लो से और OW का ओ से, तो स्लो, स्लो मतलब धीरे, स्लो मतलब धीरे। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डबल ओ का मैजिक को। किसको देखेंगे, डबल ओ का मैजिक। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं डबल ओ का जादू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है, छोटी ऊ, और रूल नंबर 2 क्या है, बड़ी ऊ। तो अब ये छोटी ऊ और बड़ी ऊ में ये क्या अंतर है, थोड़ा सा ये हम देखते हैं। डबल ओ जो है उसका अगर एक साथ डबल ओ आ जाए तो उसका उच्चारण जो है या तो उसका उच्चारण ऊ से करते हैं या फिर ऊ से करते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ऊ से करते हैं या फिर ऊ से करते हैं, यानी कि छोटी ऊ जो है वो शॉर्ट साउंड है, यानी कि उसका आवाज जो है वो थोड़ा देर के लिए रहता है, और बड़ी ऊ जो है वो लॉन्ग साउंड है, थोड़ा वो उसका जो आवाज है वो थोड़ा लंबा चलता है। तो जैसे यहाँ पे है BOOK, इसका उच्चारण क्या हो गया, बी का उच्चारण किससे होता है, बॉ से, बी का उच्चारण बॉ से। और डबल ओ का उच्चारण अभी मैंने आप लोग को बताया ऊ से, या तो ऊ से होता है या कभी कभी बड़ी ऊ से होता है। तो आप लोग इसको जो है जब पढ़ोगे, जब बुक रीडिंग करोगे, तो वो धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे। डबल ओ और के का उच्चारण किससे होगा, क से, और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बुक, ये क्या बन जाएगा, बुक। और यहाँ पे जब मैंने बुक बोला तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि डबल ओ का जो साउंड है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था, छोटा था, इसीलिए इसे छोटी ऊ कहते हैं। तो BOOK बुक, BOOK बुक, बुक मतलब किताब, वही जिससे आप लोग पढ़ते हो, जिसमें आप लोग को पढ़ना है।
एल डबल ओ के लुक, लुक मतलब देखना, एल डबल ओ के लुक, लुक मतलब देखना। यहाँ पे एल डबल ओ के लुक कैसे हुआ, एल का उच्चारण लॉ से, डबल ओ का उच्चारण ऊ से और के का उच्चारण क से। तो लुक, लुक मतलब देखना। जी डबल ओ डी, यहाँ पे गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, अच्छा जैसे जी का उच्चारण गौ से, डबल ओ का उच्चारण ऊ से और डी का उच्चारण ड से। तो ये क्या हो गया, गुड, गुड मतलब अच्छा। इसमें हम लोग ऊ को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, ये क्योंकि क्या है, शॉर्ट साउंड है। अब आते हैं रूल टू पे, यानी कि बड़ी ऊ पे, और ये क्या है, लॉन्ग साउंड है। जैसे कि आर डबल ओ एम, इसको क्या पढ़ेंगे, आर का उच्चारण र से, डबल ओ का ऊ से और एम का उच्चारण म से। तो ये क्या हो गया, रूम, ये क्या हो गया, रूम। यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा, जब मैं रूम बोल रहा हूँ तो ऊ थोड़ा सा लंबा खींचा कंपैरेटिवली बुक में। जब मैं बुक बोलता हूँ तो उसमें साउंड जो है ऊ का छोटा रहता है, और वही अगर मैं रूम बोलता हूँ तो उसमें साउंड क्या है, थोड़ा बड़ा है। तो आर डबल ओ एम, रूम, रूम मतलब कमरा, वही जिसमें हम लोग रहते हैं। और एम डबल ओ एन, ये क्या हो गया, एम का उच्चारण म से, डबल ओ का उच्चारण ऊ से, एन का उच्चारण नौ से। तो ये मिल के क्या बन गया, मून, और मून का मतलब चांद, यानी कि चंदा मामा। अब आते हैं एफ डबल ओ डी, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ का उच्चारण फ से, डबल ओ का उच्चारण ऊ से और डी का उच्चारण ड से। जब इन तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फूड, फूड मतलब भोजन, यानी कि जो खाना हम लोग खाते हैं, तो फूड मतलब भोजन। अब आते हैं कि कुछ ये ऊ वाला, ऊ का जो जादू है काम तो करता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन लोग के क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको कितना भी समझा लो वो नहीं समझते, यानी वो शरारत करते ही है। तो वैसे ही डबल ओ में भी कुछ वैसे वर्ड्स है जो कि शरारत करते हैं, तो उन्हें हम एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो बी एल डबल ओ डी, यहाँ पे बी एल डबल ओ डी पहला आप लोग को दिख रहा होगा। तो बी एल का उच्चारण ब्लॉ से, बी एल का उच्चारण ब्लॉ से और डबल ओ का उच्चारण ऊ से और डी का उच्चारण ड से। तो इसे क्या हम लोग ब्लूड बोलेंगे, बी एल डबल ओ डी ब्लूड? नहीं, हम लोग इसे ब्लूड बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ठीक, यानी अपवाद है। कुछ शरारती बच्चों की तरह इसे समझ लेना कि ये मानते ही नहीं है रूल को। तो ये इनका उच्चारण असल में यहाँ पे हो जाता है अ से, इनका उच्चारण हो जाता है अ से, या फिर आप इसे उच्चारण ही नहीं करो, सिंपल यू के तरह। यू का उच्चारण याद होगा अ से होता था और बीच में आता था तो मतलब क्या, गायब। तो वैसे इसे ओ को गायब मान लो। तो बी एल का उच्चारण ब्लॉ से, बी एल का उच्चारण अभी सीखे ना हम लोग, बी एल का उच्चारण ब्लॉ से और डी का उच्चारण ड से। तो क्या हो गया, ब्लड, ब्लड मतलब खून। वैसे ही एफ एल डबल ओ डी फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़। एफ एल का उच्चारण फ्लॉ से, डबल ओ का उच्चारण ओ से, यहाँ गायब है, और डी का उच्चारण ड से। तो ये क्या हो गया, बाढ़, फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़। तो आप लोग को ध्यान ये रखना है कि ये बी एल डबल ओ डी ब्लड पढ़ते हैं और एफ एल डबल ओ डी फ्लड पढ़ते हैं, और बाकी में डबल ओ का उच्चारण तो पता है ही। तो ये याद रखना, एफ एल डबल ओ डी को फ्लूड मत कह देना। एफ एल डबल ओ डी को फ्लूड कहोगे, बिल्कुल नहीं, इसे क्या बोलेंगे, फ्लड। बी एल डबल ओ डी को ब्लूड बोलोगे, नहीं, इसे क्या बोलेंगे, ब्लड। और बाकी दिख ही रहा है कि जब भी डबल ओ आ जाए तो डबल ओ का उच्चारण किससे होता है, या तो छोटी ऊ से या फिर किससे, बड़ी ऊ से। छोटी ऊ से कब, जब इसका साउंड जो है छोटा चलता है, छोटा मतलब साउंड छोटा चलेगा, थोड़ा देर के लिए चलेगा, और वही इसका जो साउंड है वो लंबा चलता है, यानी कि लॉन्ग साउंड, बड़ी ऊ, और छोटी ऊ का शॉर्ट साउंड, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, बी डबल ओ के बुक, जी डबल ओ डी गुड, आर डबल ओ एम रूम, एफ डबल ओ डी फूड, और एफ बी एल वाला सब तो हम लोग देखे ही, एल वाला एल ब्लेंडिंग सभी देखे ना हम लोग कि कैसे वो शुरू में जो आता है वो आधा हो जाता है, जैसे बी एल का आधा ब और एल का लॉ, तो ब्लॉ, ये क्या हो गया, बी एल का उच्चारण ब्लॉ से, तभी तो। और कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे बी एल डबल ओ डी को ब्लड, एफ एल डबल ओ डी को फ्लड, यहाँ पे डबल ओ का उच्चारण ऊ से नहीं होता। तो बच्चों इसी को याद रखना है और अपने बुक को बार बार 2-3 बार 4 बार पढ़ना है, और साथ ही साथ इसको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।